शेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो आज हम पूरे कंसेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और इसमें अपलोड करूंगा जिसके अंदर हम सम्स डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कंसेप्ट क्या बनता है, क्या एंट्रीज होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैं एग्जाम्पल्स आज भी लूंगा। तो पहले समझते हैं क्या फोरफीचर। हम जब किसी से एप्लीकेशन मंगाते हैं, अलॉटमेंट मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं, तो एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली कोई शेयर होल्डर पे कर ही देगा क्योंकि उसको एप्लीकेशन पे वो पैसे भिजवाने ही होते हैं। कभी कभार अलॉटमेंट के बाद में जो शेयर होल्डर होता है वो डिफॉल्ट करना शुरू कर देता है, वो पैसे भिजवाना बंद कर देता है, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कंपनी एक टाइम लिमिट के बाद में उसके शेयर उससे फोरफिट कर देती है। अगर वो फिर भी पे नहीं कर रहा, आगे उसे रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, फिर भी वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी उसके शेयर उससे छीन लेती है और वही शेयर किसी और को बेच देती है, जिसे हम कहते हैं री इशू। तो आज हम क्या कवर करेंगे, हाउ टू फोरफिट शेयर्स, छीनने की क्या एंट्री होती है, एंड हाउ टू री इशू दिस शेयर्स, उसे री इशू करने की हमारी क्या एंट्री बनेगी। तो पहले आते हैं फोरफीचर के ऊपर, फिर हम री इशू की एंट्रीज के ऊपर आएंगे। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 2233 हमारी इंस्टॉलमेंट्स है, ₹2 की एप्लीकेशन है, ₹2 की अलॉटमेंट है, 3 की फर्स्ट कॉल है, 3 की फाइनल कॉल है। एक आदमी के पास 100 शेयर्स है, ही पेड ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे करी, खाली एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट दे रहा है, बाकी की दोनों कॉल्स हमें वो पे नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे फोरफीचर की एंट्री में। अब देखो बेसिक एंट्रीज तुम्हारी पहले वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की बन चुकी होंगी, तुम्हें पता है हर एक की 2 एंट्रीज बनती हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की। आज हम जो बात करें सिर्फ फोरफीचर की एंट्री की बात करें। तो क्या एंट्री बनेगी तुम्हारी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम शेयर क्योंकि सामने वाले से वापस ले रहे हैं, टू शेयर फोरफिटेड, जब भी तुम किसी के शेयर से छीनते हो तो उसने कुछ अमाउंट तुम्हें पे कर रखा होता है, वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे वो अमाउंट आएगा जिसके तुम शेयर्स छीन रहे हो, जो तुम्हें अमाउंट पे कर रखा था टू कॉल्स इन एरियर, और जितना उसने पे नहीं करा। अगर सिंपल से लैंग्वेज में कहूं तो जितना मंगवाया वो शेयर कैपिटल में, जितना उसने दिया वो शेयर फोरफिटेड में, और जितना उसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में। एक तरीके से तुम्हें बताऊंगा, ये ट्रिक यूज करना, तुम कभी भी नहीं अटकोगे इसके अंदर। क्या करना, पहले सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले एक की वैल्यू यहां पे फिलअप कर दो। अगर एक शेयर हमारे पास ₹10 का है, उसने उसमें से ₹4 पे कर रखे हैं, उसने कितने रुपए पे नहीं करे, ₹6। तो एक शेयर की वैल्यू पहले आगे मेंशन करना सीख जाओ, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाए कैसे अमाउंट मल्टीप्लाई करना है। अब इसके पास 100 शेयर्स हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी मैं उसके ₹1000 के शेयर वापस ले रहा हूं, जिसमें उसने मुझे ₹400 पे कर रखे हैं, ₹600 पे नहीं करे। तो ये तुम्हारी फोरफीचर की एंट्री, यानी फोरफिट सिर्फ उसी के शेयर्स करते हैं जो हमें पे नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी एंट्री भी बन रही है मल्टीप्लिकेशन में, समझ ही नहीं आता किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं पहले सम की खाली एंट्री क्रिएट करो, एक की वैल्यू भरो, फिर जितने नंबर ऑफ शेयर फोरफिट करे उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करके रखोगे, अलग अलग स्टेप्स देखोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी कंपनी में एक आदमी अपने शेयर छीने, 100 है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, बाकी कुछ पे नहीं कर रहा। तो क्या बनेगी हमारी फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स। एंट्री सेम है तुम्हारी, 10 का ईच शेयर है, कितने रुपए पे करे, उसने सिर्फ ₹1 पे किया, बाकी के उसने ₹9 पे नहीं करे। अब 100 से फिर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 10 और 1 और 9, यानी मैं उसके ₹1000 के शेयर छीन रहा हूं, जिससे उसने मुझे सिर्फ ₹100 ही पे करे थे, बाकी के 900 उसने मुझे पे नहीं करे। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये हमेशा फोरफीचर की एंट्री तुम्हारी यही बनेगी, बस ये अमाउंट पे ध्यान दो किस तरह से हम फिलअप कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारी कंपनी ने एक आदमी के 100 शेयर्स फिर से फोरफिट कर दी, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने बीच में उसके शेयर फोरफिट कर दिए, उससे हमने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, पहले ही फोरफिट हो रहे हैं। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स, सेम एंट्री है। बस याद ना यहां पर अब 10 नहीं आएगा क्योंकि हमने उससे मंगवाए 7 है, ₹3 तो हमने अब तक उससे मंगवाए नहीं है, उसे कॉल्ड अप ही नहीं करा। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, 7। तो एक वर्ड याद कर लो कि शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल आती है, कितना कंपनी ने उससे मंगवाया था, जितना उसने पे किया था वो फोरफिटेड में, और जितना उसने पे नहीं करा वो कॉल्स इन एरियर में। तो मैंने उससे 7 मंगवाए, 4 उसने दिए, 3 उसने पे नहीं करे। जब तुम एक चीज पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वो क्लियर रहेगा तुम्हें कि चलो हमें खाली अमाउंट पहले एक ही वैल्यू फिलअप हो गई, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ₹700 के शेयर उससे वापस ले लिए, 400 उसने हमें पे करे थे, ₹300 उसने हमें पे नहीं करे। तो ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल, शेयर फोरफिटेड में पेड अप कैपिटल, और कॉल्स इन एरियर में अनपेड कैपिटल आती है।
तो ये तुम्हारा जितना पैसा नहीं दिया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं प्रीमियम के एग्जाम्पल पे। 10 का शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम भी है और प्रीमियम तुम्हारा अलॉटमेंट पे है। इन्हें 2 रुपए की तुम्हारी वैसे बेसिक अलॉटमेंट थी और 2 रुपए का प्रीमियम भी है। अब प्रीमियम का जब भी सम हो, पहला क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से ये रेज करना है, क्या सामने वाले ने प्रीमियम पे किया है या सामने वाले ने प्रीमियम पे नहीं करा। अगर सामने वाले ने प्रीमियम दे दिया है तो 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम कहीं पर भी नहीं आता, और अगर उसने प्रीमियम पे नहीं करा होगा तो हम प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल थे, जब उसने प्रीमियम पे कर रखा है तो याद ना ये प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर कर देना। उसने क्योंकि एप्लीकेशन भी दी है, अलॉटमेंट भी दी है, इसका मतलब उसने मुझे प्रीमियम भी पे करा, और अगर प्रीमियम पे कर दिया तो उसको इग्नोर कर दो। तो हमारी 4 फीचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। ये 2 रुपए है ही नहीं, समझना। 10 का शेयर है, शेयर कैपिटल में वैसे भी हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर आता है, कभी प्रीमियम का अमाउंट आता ही नहीं है। कितने रुपए उसने पे करे, उसने तुम्हें एप्लीकेशन भी दी है, अलॉटमेंट भी दी है, वैसे उसने कितने रुपए पे करे, 6 रुपए। हमारे 6 में से 2 का तो प्रीमियम था और प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ। कंपनी ने प्रीमियम मंगाया, उसने प्रीमियम दे दिया तो हम प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे, यानी यहां पे कितने रुपए आएंगे, 4। 2 रुपए प्रीमियम नहीं लेंगे। और कितने रुपए उसने पे नहीं करे, 6 रुपीज। जब ये वैल्यू लिखोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारा एंट्री सही चल रही है, अपने आप ही मैच कर रहा है। अब कितने शेयर है, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 रुपए के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 400 रुपए उसने पे कर रखे हैं, 600 रुपए पे नहीं करे। तो क्या नया सीखा हमने स्लाइड के ऊपर कि अगर प्रीमियम पेड होगा तो उसे 4 फीचर की एंट्री में इग्नोर किया जाता है, उसे 4 फीचर की एंट्री में शो नहीं करते। अब सेम एग्जांपल ले रहे हैं, उसने ये प्रीमियम अगर नहीं दिया होता तो सर क्या होता, उसने पे नहीं करा, तो यानी हमें उसका प्रीमियम अब कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल, प्रीमियम को डेबिट कर दो। हमने उससे मंगवाया, पहले क्रेडिट किया था, अब उसने पे नहीं करा, हम उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी की एंट्री तुम्हारी सेम रहेगी। तो खाली ये बात सबसे क्रूशियल है इस पूरे चैप्टर के लिए, प्रीमियम कब आता है कब नहीं आता। व्हेन प्रीमियम इज पेड 4 फीचर की एंट्री में नहीं दिखाते, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड हम 4 फीचर की एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी, 10 का शेयर है, उसने 2 रुपए का प्रीमियम नहीं पे करा, फॉरफिटेड में सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी और तो कुछ दिया ही नहीं है, 2 रुपए दिखा दो, बाकी का 4 + 3 पूरा दिखाएंगे, 10 रुपीज उसने पे नहीं करे। जब नहीं पे करेगा प्रीमियम तो ध्यान से देखो, यहां पे भी डेबिट हो रहा है और यहां पे भी एरियर में पूरा बोला जाएगा उसने पे नहीं करा, और जब दे दिया था हमने प्रीमियम कहीं दिखाया ही नहीं था। तो जब प्रीमियम नहीं देगा ध्यान रखना, डेबिट में भी दिखाना है और एरियर में भी उसको कंसीडर करना है। और देखो फिर हमारा मैच कर रहा है, 10 + 2 = 12, डेबिट में भी वही आ रहा है, क्रेडिट में तुम्हारा वही आ रहा है, तो लास्ट में हमारा क्या बचता है, सिर्फ उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो जब तुम खाली अमाउंट पे ध्यान दोगे ना, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी रहेगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा हमारा सम सही हो रहा है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी ये फिगर्स आ गई। अब अगर हम आए 4 फीचर के कंसेप्ट के ऊपर, हमने आज क्या सीखा, तो हमारी क्या क्या एंट्रीज थी। अगर पार पे 4 फीचर होता है तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, पार पे सिंपल एंट्री। अगर प्रीमियम पे होगा तो देखना पड़ेगा व्हेन प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड होगा तो सेम एंट्री, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। और यही प्रीमियम अगर उसने पे नहीं करा होगा तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। तो प्रीमियम पे कर दे तो इग्नोर होता है, प्रीमियम पे नहीं करा तो हम 4 फीचर की एंट्री में इसको डेबिट कर देंगे। तो इसके भी प्रॉपर्ली नोट्स बना लो, अगर रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगी और नॉट रिसीव्ड होगा तब हमारी क्या एंट्री बनेगी। अच्छा, 4 फीचर के बाद में एक और टॉपिक हमारा क्या था, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स छीन तो लिए, अब हम रीइश्यू कैसे करेंगे वो हम आज और सीखेंगे। अब इन सब के प्रॉपरली एग्जाम्पल्स के साथ 4 फीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे उसकी एंट्रीज या उसके सम सॉल्व करते हैं। आज हम सिर्फ कंसेप्ट की वीडियो देख रहे हैं कि रीइश्यू की क्या एंट्रीज बनती हैं। तो हमने शेयर्स छीन लिए, अब यही शेयर हम किसी और को रीसेल कर रहे हैं, उसको कहते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और जब तुम रीइश्यू करते हो 3 ऑप्शन है, जितने का तुमने शेयर छीना, 10 रुपये का शेयर मैं किसी का वापस ले रहा हूँ तो 10 में ही बेच रहा हूँ, एक ही ऑप्शन हो गया। 10 का शेयर लेकर के 8 में बेच रहा हूँ, 7 में बेच रहा हूँ, कम में बेच रहा हूँ, दूसरा ये ऑप्शन है। कभी कभी 10 रुपये का शेयर हम फॉरफिट करके ज़्यादा में बेचते हैं। तो 3 ऑप्शंस क्या क्या है। पहला हम लेंगे व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट सेम वैल्यू पे हमने बेचा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये रीइश्यू की एंट्री है। तो 4 फीचर के बाद में रीइश्यू की एंट्री बनती है। व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट लोअर वैल्यू, कम में बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कम में बेचोगे, जैसे सपोज को मैं 10 रुपीज का शेयर किसी को 7 में बेच रहा हूं, तो 3 रुपये का मुझे लॉस हो गया, तो शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। और अगर यही शेयर तुम किसी को हायर वैल्यू पे बेच रहे हो,
10 का शेयर हम किसी को 12 में 13 में बेच दें तो उसको प्रीमियम में दिखाया जाता है। तो एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा देखो, सभी एंट्री से बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? हम जिसको री इश्यू करेंगे हम उसे कुछ अमाउंट लेंगे, हमारा शेयर जा रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कम में देंगे तो बस ध्यान रखना फोरफिटेड वर्ड आता है, और ज्यादा में देंगे तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम। तो ये री इश्यू की 3 में से कोई भी एक एंट्री बनती है, या तो सेम वैल्यू पे दे, या कम में दे, या ज्यादा में दे। तो ये री इश्यू के 3 तुम्हारे ऑप्शंस हैं। तो होपफुली आज का वीडियो तुम्हें फोरफिचर री इश्यू का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।